हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रीट 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और रीट 2021 में संस्कृत विषय पर की किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। उसके लिए सबसे पहले आपके लिए कंपलसरी है यानी ज़रूरी है कि आपका हर एक टॉपिक जो संस्कृत के सिलेबस में दे रखा है वो हर एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। और जब उस टॉपिक को आप कंसेप्ट से समझेंगे, यानी कहने का मतलब बेसिकली उस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम हर एक टॉपिक का बेसिक आपको क्लियर करेंगे ताकि वो उस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से और आसानी से दे सकें। देखिए, हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक के साथ साथ पहले कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप स्वयं देंगे। देखिए, यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक जो है उच्चारण स्थान जो है आता है उससे संबंधित जो है मैं आपको बातें बताती हूँ कि उच्चारण स्थान यानी स्वर और वर्णों के उच्चारण स्थान किस प्रकार से आप बताते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान जब की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान होता क्या है। तो देखिए, स्वर या व्यंजन दोनों को ही वर्ण कह सकते हैं। तो देखिए, हम किस प्रकार से कह सकते हैं, वर्णों का उच्चारण करते समय जहां वायु रुकती है, वायु मीन्स हवा, जहां हवा रुकती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। वो चाहे अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ हो या फिर क ख ग घ हो, मीन्स चाहे स्वर हो या चाहे व्यंजन हो। ठीक है, उनका उच्चारण करते समय अगर हमारी वायु यानी हवा जो है कंठ के पास रुकती है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ को कहा जाता है। अगर तालु के पास रुकती है तो उच्चारण स्थान तालु को कहा जाता है। अगर मूर्धा के पास रुकती है तो उसे मूर्धा यानी उसका उच्चारण स्थान मूर्धा कहा जाता है। देखिए, अब इन सब के लिए हम ऐसे हर एक जगह यानी वायु को कहाँ रुकती है, किस प्रकार से रुकती है, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ जो है संस्कृत में उच्चारण स्थान बिल्कुल क्लियरली लर्न करने के लिए, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। उनके आधार पर हम अच्छे प्रकार से बता सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए, वैसे तो हमारी जब संधि होती है ना तो म जो है वो अनुस्वार के रूप में आता है यदि उसके बाद में व्यंजन है। तो अगर स्वर है तो इस प्रकार से आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए, सूत्र को समझाने के लिए म को हलंत लगा करके यहाँ पर आपको बताया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से ऊटपटांग सा सूत्र हमें किस प्रकार से दे दिया, क्यों दे दिया। तो देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये सूत्र मेरे साथ अगर आप 4 बार बोलेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से प्रिपेयर हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसको आप धुन में भी याद कर सकते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ 4 बार बोले, आपको अच्छे प्रकार से प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए, इस सूत्र के माध्यम से हमें किस किस चीज के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, अ का मतलब अ और आ। कु का मतलब क्या आता है, हमारा पूरा क वर्ग आ जाता है। देखिए, यहाँ अ हो गया, ठीक है, फिर क्या आता है हमारा कु, क्या आ जाता है कु। फिर उसके बाद आता है हमारा ह, क्या आता है ह, ठीक है। और फिर उसके बाद विसर्जनीय मीन्स विसर्ग, फिर क्या आ गया विसर्ग। अ का उच्चारण स्थान क, ये कु में क्या क्या आ गया हमारे क ख ग घ और ड़। देखिए, क ख ग घ ड़ ये सारे व्यंजन आ गए हमारे। अ क वर्ग, कु का मतलब क वर्ग, इन सबको हम क वर्ग भी कह सकते हैं। कु मीन्स क वर्ग, क ख ग घ ड़। ह से हल, ये आप सबको पता है। और विसर्ग क्या होते हैं ये, इन सब का उच्चारण स्थान किसे कहा गया है, कंठ को कहा गया है। किसको कहा गया है, कंठ को कहा गया है। ठीक है, देखिए दूसरा सूत्र है हमारा
इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। पहला सूत्र क्या था हमारा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा क्या है? इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। तो देखिए ई सबसे पहले हमारी क्या आती है? ई और बड़ी ई। उसके बाद चू, चू मीन्स च वर्ग। च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ, य, इन सब का उच्चारण स्थान। उसके बाद क्या आता है? य। क्या है? य। ठीक है, य से यज्ञ। उसके बाद जो है सलजम वाला स। कौन सा? सलजम वाला स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। तो उसके लिए हमको सूत्र देखो कितने वर्ण हो गए? ई, बड़ी ई। चू मीन्स च, छ, ज, झ, य और स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 वर्ण के लिए यानी 9 वर्णों के लिए हमने केवल मात्र एक सूत्र याद किया और हमको अच्छे से प्रिपेयर हो गए, बिल्कुल परफेक्टली हमारा रेडी हो गया ये क्वेश्चन कि उच्चारण स्थान यानी तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो जो है जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछेंगे कि तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से, बल्कि आपसे एक वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो भी आप आंसर दे सकते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रश्न जो है उनका अभ्यास हम यहाँ पर करवाएंगे आपको। देखिए ई और बड़ी ई, चौबीस च वर्ग च, छ, ज, झ, य। उसके बाद ये य से यज्ञ और सलजम वाला स। देखिए हमारे स्वर और व्यंजन में यानी व्यंजन जो है उनमें स तीनों स होते हैं, लेकिन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। अगर हमने इस प्रकार से सूत्र के अनुसार लर्न किया है तो हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन शेष नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम उसको इस प्रकार से ही लर्न करेंगे या यहाँ वायु रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके मिस्टेक होने के कोई चांसेस शेष नहीं रहते हैं। तो देखिए अब इन दो सूत्रों के आधार पर आने वाले प्रश्न जो है मैं आपको बताती हूँ। पहला सूत्र हमारा क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा क्या है? इचु यशा नाम तालु। जो आपने देख लिया, अ मीन्स अ या और आ, कु क वर्ग क ख ग घ ह और विसर्ग। ठीक है, अब इनके आधार पर देखिए प्रश्न मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अब आप अलग से अब बताएं जो है कि आपने सूत्र पढ़ा है। कौन सा सूत्र पढ़ा है? आपने ये वाला पढ़ा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। जैसे ही आपके सामने विसर्ग आए तो आपको ये सूत्र फटाफट से प्रिपेयर हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और आप फटाफट से आंसर दे देंगे क्या है? कंठ। क्लियर? अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप फटाफट से सूत्र बोले, इचु यशा नाम। यशा नाम यानी जो है तालु वाले में आता है, इचु यशा नाम तालु। ई मीन्स ई, चु मीन्स च वर्ग, य से यज्ञ किस में आता है? इचु यशा नाम में आता है। तो आप य का उच्चारण स्थान क्या बता देंगे? तालु। क्या बताएंगे? तालु। ठीक है, अगर आपसे षटकोण यानी सलजम वाले स का उच्चारण स्थान पूछा जाए, सलजम वाले स का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप क्या को इचु यशा नाम तालु यानी तालु वाले में ही इचु यशा नाम, यहाँ पर सलजम वाला स आया था। कहाँ पर? इचु यशा नाम, यहाँ सलजम वाला स आया था, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब देखिए मैं और भी वर्ण लिखती हूँ, इनके उच्चारण स्थान आप स्वयं बताने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिख दिया ग का उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं, या य का उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं, या ज का उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपसे ख का उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं, तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे? देखिए जब ग की बात आती है तो सबसे पहले आप देखेंगे ग कौन से वर्ग में आता है? क ख ग यानी क वर्ग में आता है, और क वर्ग से रिलेटेड हमारा पहला सूत्र है, और पहला सूत्र है तो क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी क वर्ग से संबंधित है ग, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ।
य का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए य वाले में जो हमारा पंचम वर्ण है उससे रिलेटेड भी एक सूत्र आएगा हमारा, ठीक है, यमनंग नानाम नासिका, जिनका उच्चारण स्थान नासिका है और इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है, ठीक है। ये जो कंठ क्या, ये इसका य से किससे संबंधित है? इस सूत्र से संबंधित। कहने का मतलब जो है य जो है वो च वर्ग में आता है और च वर्ग में आता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, ठीक है। तो जब य जो है इसका उच्चारण स्थान तालु भी कहा जाएगा और आपका इसका उच्चारण स्थान जो है नासिका भी कही जाएगी, क्योंकि जब हमारा पंचम जो हमारा सूत्र आएगा यमनंग नानाम नासिका उसके आधार पर। तो लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जब ये इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, या तो आपको तालु मिलेगा या फिर आपको नासिका मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी किसी भी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए य अभी हमने क्या पढ़ा? इचु यशानाम तालु। तो य का उच्चारण स्थान यानी च छ ज झ य च वर्ग में आता है, तो य का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु हुआ। ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज कौन से वर्ग में आता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज कौन से वर्ग में आता है। तो हम देखिए बोल करके देखेंगे च छ ज झ य, यानी च वर्ग में आया। च वर्ग में आया तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ज का भी उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। उसके बाद आता है ख। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ख कौन से वर्ग में आता है? क ख ग घ ड़, क वर्ग में आता है। क वर्ग से रिलेटेड हमारा सूत्र कौन सा है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी ख का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? ई। जैसे ई की बात आती है तो आप फटाफट से सूत्र बोलेंगे इचु यशानाम तालु। तो ई किस में आया? तालु में आया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछे जाए अ का उच्चारण स्थान बताइए। अ का उच्चारण स्थान, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए अ यहाँ पर आया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। क्लियर? तो ये क्या हो गया? अ का उच्चारण स्थान कंठ। देखिए एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन यानी आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे य का उच्चारण स्थान है, ठीक है, तो तालु भी दे देंगे आपको, कंठ भी दे देंगे आपको, जो है मूर्धा भी दे देंगे और जो है इस प्रकार से और नासिका भी दे देंगे। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपको करेक्ट आंसर आपको उसमें से चूज करके लिखना है। एक तो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दे दी य का उच्चारण स्थान, यानी जो है ये तालु से उच्चारित वर्ण है, मीन्स तालु से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण है। तो देखो तालु से उच्चारण होने वाले शब्द जैसे ये वर्ण जो है कौन कौन से है? हमारे ई और बड़ी ई, ठीक है, चुमिस च वर्ग च छ ज झ य और श। तो उनमें से 3 वर्ण जो है वो तो इससे संबंधित देंगे और एक वर्ण क्या देंगे जो तालु से उच्चारित नहीं होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे तो कहीं उसमें पूछेंगे तालु से उच्चारित नहीं होने वाला वर्ण है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन्स में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन भी ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं कि इसका उच्चारण स्थान नहीं है। और जैसे ही हम 2-3 ऑप्शन देखते हैं तो उसमें अपने अनुसार फटाफट फर्स्ट आंसर को टिक कर देते कि हाँ ये तो बोला जाता है तालु से, और उसको टिक कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या पूछा गया है, इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है या कौन सा वर्ण इससे उच्चारित नहीं होता है ये पूछा गया है, या फिर क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे 4th और 3rd ऑप्शन में क और ख दोनों इस प्रकार से भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से सावधानी से क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद सावधानी से आंसर दे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो देखिए इन 2 सूत्रों के आधार पर कौन कौन सा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ और इचु यशा नाम तालु, इन 2 सूत्रों के आधार पर हमारे कितने क्वेश्चन बन गए। और एक बात का और ध्यान रखना, उच्चारण स्थान से एक प्रश्न 100% श्योर जो है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात आप मान करके चले और इन सूत्रों के आधार पर उनको इस प्रकार से क्लियर करें कि 100% हमारा क्वेश्चन हम गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब क्या देखेंगे, ये 2 सूत्र मैंने यहाँ पर समझा दिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले सूत्रों के बारे में चर्चा करूंगी ताकि उसके आधार पर, क्योंकि हमारे इन दोनों सूत्र में सारे स्वर और व्यंजन नहीं आ गए हैं, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा सूत्र भी नहीं है कि ये भी नहीं घबराना कि इस प्रकार से पता नहीं कितने सूत्र याद करने पड़ेंगे। गिने चुने जो है हमारे सूत्र है उनको लर्न करेंगे। हर एक वीडियो को ध्यान से देख करके एक एक चीज़ को क्लियर करते जाए और संस्कृत में घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित और भी कोई अगर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें। आप इसमें लिख दें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको उसका जवाब अच्छे से मिल सके। और इन दोनों सूत्रों को, इस वीडियो को देख करके दोनों सूत्रों को पक्का याद कर ले। और कुहु विसर्जनम कंठ और इचु यसानाम तालु। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो, जो रीड से संबंधित आगे आने वाली वीडियो जो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।